एक समय की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक बड़ा ही सीधा सरल आदमी रहता था। वो अपने नाम की भांति ही बहुत ही भोला भाला था। भोला केवट जाति का था और उसकी परिस्थिति भी काफी सामान्य थी। भोला राम जी का बहुत बड़ा भक्त था, अथवा उसका एक तकिया कलाम भी था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वो सीधे बोलता, रघुनाथ जी जाने। वो राम जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, वो हमेशा वहीं आया जाया करता था। एक दिन भोला मंदिर से घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे गांव का एक व्यक्ति रोकता है। अरे भोला भैया, क्या हाल है? सब रघुनाथ जी की कृपा है भैया। अरे मैंने सुना है आपकी बेटी राधिका विवाह योग्य हो गई है। आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बाकी रघुनाथ जी जाने। वो तो ठीक है भोला भाई, लेकिन पिता का भी एक फर्ज होता है। भैया कोशिश में तो लगा हुआ हूँ, बल्कि एक लड़का भी देख आया हूँ और वहाँ बात भी तय हो गई है। लेकिन वही है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है भाई। भोला भाई, यहाँ एक सेठ हैं गिरधारी लाल, उनसे आप विवाह के लिए रुपया उधार ले लो। विवाह के बाद कमाकर रुपया चुका देना। कम से कम बिटिया का विवाह तो होगा। तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। काम बना तो ठीक, नहीं तो रघुनाथ जी जाने। व्यक्ति की बात मानकर भोला केवट सेठ गिरधारी के पास गया कुछ रुपए उधार मांगने। राम राम सेठ जी। राम राम भोला, राम राम। आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है और उसके विवाह के लिए 2 लाख रुपए उधार चाहिए थे। 2 लाख रुपए मिल जाएंगे भोला, मिल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन 2 लाख पर मैं हर साल जब तक तुम पैसे नहीं चुकाओगे 20% ब्याज लूंगा। मंजूर है सेठ जी, सब मंजूर है। मंजूर है? ठीक है, फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद भोला रुपए ले आया। उन रुपयों से भोला ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल को विदा हुई। उसके बाद भोला ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में बिताने लगा। उधर दूसरी तरफ वो काम के कर्जे का पाई पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने सभी पैसे बटोर लिए और वो रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी, राम